जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है मोहित खेरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या सीएए कानून जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, मुस्लिम विरोधी है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये कानून जो लाया गया है सीएए, ये मुस्लिम लोगों का विरोध करता है और ये कानून जो है मुस्लिम विरोधी है और मुस्लिमों को इस देश से इस कानून के तहत बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स और बड़े बड़े इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ये बात जो है फैला रहे हैं। तो क्या ये कानून मुस्लिम विरोधी है, पूरा जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा और अगर आप मुस्लिम हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा भाई आखिरी तक, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने यहां पे रखूंगा। क्या ये कानून जो है मुस्लिम विरोधी है या नहीं है, तो इस बात को समझने की कोशिश आप अच्छे से कीजिए। अगर आप समझदार हैं तभी समझ पाएंगे, नहीं तो आप इन नेताओं के चक्कर में पिसते रहेंगे, हाथों में तख्तियां लेकर विरोध करते रहेंगे इस कानून का और कुछ भी नहीं होगा, है ना। क्योंकि ये कानून में विरोध करने जैसा कुछ है भी नहीं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, है ना। दोस्तों, अफजलुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर सीए रूल्स आएंगे और ऑब्जेक्शन टू सीए रिमेन द सेम। सीए इज divisive and based on Godse thought that wanted to reduce Muslims to second class citizen। ऐसा कौन कह रहे हैं भाई? आप सभी के जो बड़े नेता हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो बहुत बड़े नेता हैं अफजलुद्दीन ओवैसी, ऐसा वो कह रहे हैं। अब उसके बाद अल जजीरा, आप सभी को पता है, एंटी इंडियन बातें ये अपने पेपर में छापता रहता है। कल भी इसने एक आर्टिकल छापा, इंडिया इंप्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। ये अल जजीरा ने छापा कि भैया मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिमों को नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रोनोलॉजी समझिए, है ना। क्रोनोलॉजी आप भी समझिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका कोई विरोध नहीं हो रहा है इस कानून से, आपको कोई खतरा नहीं है इस कानून से। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग बात नहीं समझते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उस बात को लेकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अखिलेश यादव कह रहे हैं, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकने की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। लेकिन जो मुस्लिम लोगों को भड़काया जा रहा है कि ये कानून मुस्लिम विरोधी है, तो पहले इस कानून को अपन समझते हैं। शाहीन बाग में आंदोलन हुए, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग यहां पे आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई सीए, एनआरसी, एनपीआर, ये सब जो है मुस्लिम विरोधी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीएए जो कानून है दोस्तों, ये दूसरे देशों के नागरिकों को भारत में शरण देगा, भारत की नागरिकता देगा। कैसे देगा आप समझ लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया इंडिया में ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, बाहर के और लोगों को आप ले आओ, है ना, तो रोजगार कैसे मिलेगा, उनको भी रोजगार देना पड़ेगा। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इंडिया में और आप बाहर के लोगों को बुला रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है। आप पूरे कानून को अच्छे से समझिए, फिर आपको समझ आएगा कि कानून मुस्लिम विरोधी भी नहीं है, ना ये कानून देश विरोधी है। एक्चुअल बात क्या, समझने की कोशिश कीजिए। 2019 में ये एक्ट लाया जाता है, जो कि पास हो जाता है राज्यसभा से भी, संसद से भी, और राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाती है। कल इस कानून का गजट नोटिफिकेशन पेश हो जाता है और यह कानून जो है देश में लागू हो जाता है। अब क्या है यह कानून दोस्तों? पहले भारत की नागरिकता लेने की आपको 11 साल भारत में रहना पड़ता था। अगर आप 11 साल से भारत में हैं तब जाकर आपको भारत की नागरिकता जो है दी जाती थी। लेकिन अब इस कानून को बदल के 6 साल कर दिया गया कि अगर आप 6 साल से भारत में रह रहे हैं तो आप भारत की सिटीजनशिप पाने के हकदार हैं। अब किन किन के लिए है ये, तो ये भी समझिए। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब कौन कौन लोग हैं, किस किस धर्म के हैं, तो दोस्तों बौद्ध, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, मुस्लिम्स को नहीं। क्योंकि भाई जो ये कंट्रीज हैं, यहां बहुसंख्यक जो है मुस्लिम है, अल्पसंख्यक नहीं है। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहां पे मुस्लिमों को खतरा नहीं है। यहां पे जो दूसरे
धर्म के लोग हैं, अगर वो धर्म से प्रताड़ित हो रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से प्रताड़ित हो रहे हैं, या उनको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन्हें भारत शरण देगा। अब ये शरण कैसे देगा? अभी नहीं कि मान के चलो आज की डेट में कोई हिंदू जो है पाकिस्तान में परेशान हो रहा है धर्म के आधार पर, उसे वहां की गवर्नमेंट परेशान कर रही है, वहां के लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसको भारत शरण दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2014 से पहले जो लोग भारत आ चुके हैं सिर्फ उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी, नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। तो बेरोजगारी का बात तो यहीं से चला गया, क्योंकि भैया जो लोग आए थे वो 2014 से पहले ही आपके और हमारे बीच में रह रहे हैं। जो बाहर से आए थे, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो, चाहे आपका पाकिस्तान से आए हो, चाहे अफगानिस्तान से आए हो, वो लोग तो पहले से ही रह रहे हैं भारत में। तो एम्प्लॉयमेंट और इस सब की तो बात आती नहीं है। मुझे भी देश के हालात पता है कि भैया बेरोजगारी इस चरम पर है कि लोग एक बंदे के घर के बाहर जाकर चिल्लाते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो इतनी बेरोजगारी है देश में कि इतने युवा बेरोजगार हैं कि ट्विटर पर किसी की लड़ाई होती है तो उसके पीछे ही लोग घुस जाते हैं और जाके चिल्लाते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम। तो बेरोजगारी बहुत है देश में, मैं भी मानता हूं। इतने सारे बेरोजगार हैं कि रोजगार मिलता भी है लेकिन प्राइवेट नौकरी किसी को नहीं करती, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। तो बेरोजगारी है देश में, मैं मानता हूं। सबको खुद का बिजनेस नहीं करना, सबको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होगी तभी तो लड़की वाले रिश्ता करवाएंगे, नहीं तो लड़की भी कैसे मिलेगी भैया। तो गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार नहीं होता, बहुत सारे रोजगार है। आप अपनी बेरोजगारी खुद चुनते हो, है ना। अगर आप भी रोजगार ढूंढोगे तो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को चाहिए बड़ी बड़ी जॉब्स। अब अगर आपका इतना ही अच्छा क्वालिफिकेशन है तो भैया आप जाएं, विदेशों में जाएं, बिल्कुल वहां पे नौकरियां, यहां पे भी इतनी इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है, एमएनसीज हैं जो आपको जॉब देती हैं। लेकिन नहीं, हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अब गवर्नमेंट जॉब भाई उत्पन्न कैसे होगी? टैक्स भी तो कितने कम लोग देते हैं इस देश में। सबको तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, सबको मुफ्त की रेवड़ियां खानी है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, सब में तो जनता का पैसा ही जा रहा है। तो भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए सैलरी कहां से उत्पन्न होगी? क्योंकि टैक्स तो कुछ कम्युनिटीज देती नहीं है ना। तो आप बात करते हो शाहीन बाग में इसके लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, है ना। लेकिन भाई मुस्लिमों को भड़काया गया कि भैया सीए से आपको भेज दिया जाएगा पाकिस्तान, आपको अफगानिस्तान भेज दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएए से भारतीय मुस्लिमों को कोई तकलीफ नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे एनआरसी, एनआरसी अलग मुद्दा है, अलग वीडियो में समझाऊंगा, और उस पर भी वीडियो जल्दी आएगा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एनआरसी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, एनआरसी का भी विरोध हो रहा है। और एनआरसी का विरोध कौन हो रहा है? जो देश के गद्दार हैं वही शायद एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एनआरसी से ऐसा कुछ नहीं होगा। जो दूसरे देशों से घुसपैठिए भारत में आकर आतंक मचाते हैं, क्राइम करते हैं, उन जैसे घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एनआरसी लाया जाएगा, ना कि यहां पे जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जाएगा। अब ये सबको इस छपरी को सब जानते होंगे, मुनव्वर फारूकी बहुत बड़ा छपरी है, मुझे तो लगता ही है ना। आपको लगता हो नहीं लगता, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई एम फ्रॉम गुजरात, माय डॉक्यूमेंट्स बर्न इन 2002। तो भैया गोधरा की याद दिला रहा है भाई के 2002 में कागज जल गए थे, लेकिन इससे कागज पूछ कौन रहा है? इससे कोई गवर्नमेंट कागज नहीं पूछ रही ना। इंडियन मुस्लिम से कोई गवर्नमेंट कागज पूछ रही है भैया 50 साल का हिसाब दे दो। अरे आप ऑलरेडी, जब आपके बाप दादा अब्बा जान सब यहीं रह रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आपको कौन भारत से निकाल सकता है? अब आप ऐसे नेताओं के भड़काने पर आते हो क्योंकि भैया आप लोगों को अच्छी शिक्षा से वंचित रखा जाता है इस नेता नगरी के चक्कर में, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे वोट बैंक हो, आप जल्दी बहकावे में आ जाते हो। आप बिरयानी के चक्कर में जाके पोस्टर उठा लेते हो कि भैया हम सीए एनआरसी का विरोध करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो, अच्छे से समझते हो चीजों को, तो आप पूरा जाके जो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन है, किसी नेता का मत पढ़ना, जो होम मिनिस्ट्री की साइट पे डल रखा है, जो बकायदा पेजेस में है, उसको अगर आप अच्छे से रीड करोगे तो भारतीय मुस्लिमों को घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत के मुस्लिम्स का तो विरोध हो ही नहीं रहा इस कानून में। लेकिन कुछ मदरसा छाप जो होते हैं भैया, वो मदरसा छाप ही रहेंगे, नेताओं के बरगलाने पे आ जाते हैं और भैया देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, सड़कें जाम करने लगते हैं और कहते हैं कि भैया सीए और एनआरसी जो है हमको देश से बेदखल कर देगा, मुस्लिम विरोधी है। अल जजीरा जैसे दलालों की रिपोर्ट पढ़ के, जो भारत के खिलाफ हमेशा से साजिश रचते आए, ऐसे दलालों की आप न्यूज पढ़कर क्या बोल देते हो? एंटी मुस्लिम कानून है। अरे भैया नहीं है एंटी मुस्लिम कानून। कहां लिखा है कि मुस्लिमों को भगा दिया जाएगा? ऐसा कहीं नहीं है इस कानून में, हाँ ना। अब आप बोलोगे कि भैया पाकिस्तान में मुस्लिम तो प्रताड़ित होगा। अरे नहीं होता भैया, कैसे होगा? कैसे प्रताड़ित होगा भैया? मुस्लिम कंट्री है, वहां पे मुस्लिम प्रताड़ित है तो क्या हम भारत में शरण ले लेंगे? दूसरे धर्मों की बात हुई थी इसलिए मुस्लिमों को हटाया गया था, क्योंकि भैया इस्लामिक कंट्री है। लेकिन आप लोगों को कौन समझाए भैया? आप लोग तो बस ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हो, है ना। ऐसे जगह जाके आप लोग सब लोग आंदोलन करने लगते हो, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं। लोगों के बहकावे में आते हो। अब ये नेता आप लोगों को भड़काते हैं अपने वोट बैंक के लिए, राजनीति के चक्कर में, लेकिन आप लोग भड़क के क्या करते हो? देश की संपत्ति, अपनी खुद की संपत्ति का नुकसान करते हो। बसें फूंक देते हो, ये फूंक देते हो,
सड़क जाम कर देते हो, लोगों को तकलीफ हो जाती है, आम लोगों को भी, है ना। लेकिन बात आती है जब देश में कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करो तो यही नेता पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते कि भैया ये पॉलिसी आपके विरोध में है, वो पॉलिसी आपके विरोध में, ऐसा विरोध है, वैसा विरोध है। अरे कोई विरोध नहीं भैया, आपका भी देश है, आप भी हमारे भाई बहन हो, हम इतने सालों से इस देश में रह रहे हैं, हमारी पैदाइश यहीं की, आपकी पैदाइश यहीं की है, आपको कोई कैसे उठा के बाहर फेंक देगा? है कि आपके अब्बा थोड़ी ना, भाई गवर्नमेंट आपकी अब्बा थोड़ी ना कि घर से बेदखल कर देगी। भैया खुद का घर है आपका, इसी भारत में आप पैदा हुए हो, इसी भारत में आप रह रहे हो। और जब भेजना था तो भैया 1947 में पार्टीशन हो ही चुका था धर्म के आधार पर, एक धर्म के आधार पर देश बटा, दूसरा यहां हुआ। भैया जो आबादी थी 20%, वो मुस्लिम वहां चले गए पाकिस्तान में, कुछ मुस्लिम यहां रह गए, तो वो यहीं के हैं, वो भारत ही उन्हीं का घर है। लेकिन आप लोगों को ये जैसे नेता जो है ना, ये भड़काते हैं और आप लोग भड़क जाते हो। असलियत ऐसा कुछ नहीं है, भारत ही आपका घर है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, आप भारत में रह रहे, ना सीएए ना एनआरसी आपको कोई इस भारत से नहीं हटा सकता, है ना। अगर आप यहां पे शांति से रहते हैं तो भारत आपका घर है। बाकी कुछ मदरसा छाप लोग, कुछ इन जैसे नेताओं के बहकावे में आके लोग जो देश का नुकसान करते हैं, भैया वो जरूर चले जाएंगे पाकिस्तान, उनको जरूर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि भैया वो देश का नुकसान कर रहे हैं। तो भैया जो अपने घर का ही नुकसान करेगा उसको हम अपना बेटा कैसे मानेंगे, है ना। तो भाई आप सभी से विरोध नहीं है, कुछ चुनिंदा लोगों से विरोध है जो अपनी गंदी मानसिकता से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। सारे मुस्लिम बर्बाद नहीं है भाई। अब क्या आपके जैसे नेता आ जाते हैं आपकी कम्युनिटी के और आप लोगों को वो करते हैं, फिर भैया क्या है, पूरा दाग लगता है मुस्लिम कम्युनिटी पे। अरे यार एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के इतने सारे जो अच्छे अच्छे मुस्लिम्स हैं भाई, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इंडिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं मुस्लिम, तो क्या वो विरोध करते हैं? नहीं करते भैया, क्योंकि समझदार हैं। भैया ऐसी शिक्षा से निकलो जहां पे आपको सिर्फ बरगलाया जाता हो। आप अच्छी स्कूली शिक्षा ग्रहण करो, आप लोगों को स्कॉलरशिप भी देती है गवर्नमेंट, वो कोई नहीं बताएगा, राशन देती है वो कोई नहीं बताएगा। लेकिन सीए एनआरसी आ गया तो भैया सब विरोध करने लगेंगे कि नहीं मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिमों का तो विरोध कर रही है ये सरकार। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बरगलाना बंद करो अपने आप को, और जो बरगलाते हैं ना ऐसे नेताओं को बाइकआउट करना सीखो पहले, क्योंकि धर्म के नाम पे ही आपको आपसी में लड़वाएंगे। इंस्टाग्राम खोलो तो हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। अरे भाई आपका भी देश है, हमारा भी देश है, इतने सालों से गंगा जमुना तहजीब के कारण हम लोग यहां रह रहे हैं, इतने सालों से भाईचारा है भाई, कैसे खराब कर ले हम लोग इन सब नेताओं के चक्कर में मिलकर? नहीं भाई, इन नेताओं के चक्कर में अपना आपसी भाईचारा बर्बाद मत करो। ये देश आपका भी उतना है जितना हमारा है, तो आप भी इस देश के नागरिक ही हो, ये समझने की कोशिश करो। और ये कानून जो है मुस्लिम विरोधी कानून नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि मीडिया भी आपको वही दिखाता है जिसमें टीआरपी मिलती है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिमों का बहुत विरोध हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब ये बाहर के न्यूज़पेपर आके ऐसा ऐसा छापते हैं, आप लोग पढ़ लेते हो। कुछ आप लोगों के जो एक्टिविस्ट बन के बैठे हैं वो शेयर कर देते हैं कि भैया मुस्लिमों का विरोध हो रहा है इस कानून के जरिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, जाओ गजट नोटिफिकेशन पढ़ो, एनआरसी के बारे में पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन नहीं भैया, हमने तो इन जैसे पागलों को फॉलो करना है जो आप लोगों को बरगलाते हैं, खुद पैसा कमाते हैं और आप लोग वही पंचर बनाते रह जाते हो। फिर बोलोगे कि भैया रोजगार नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। पढ़ोगे लिखोगे तो भैया अच्छी पोस्ट पे भी जाओगे, समझ भी आएगा। नहीं तो भैया बिरयानी के चक्कर में हाथ में तख्ती लेके बोलते रहोगे कि भैया मैं विरोध करता हूं सीए एनआरसी का। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हिंदू विरोधी कानून या मुस्लिम विरोधी कानून है ही नहीं सीए। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दो अपने हर एक दोस्त के साथ जिसको लगता है ये कानून मुस्लिम विरोधी है। और जो हिंदू भाई ये देख रहे हैं वीडियो, वो भी मुस्लिम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे भाई मुस्लिम विरोधी नहीं है कानून। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिलूंगा आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।